हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी के दिल को छू सकता है। जिंदगी में जब कोई आपको दुख देता है तो आपको लगता है कि उस इंसान से कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि वही लोग जो आपको दुख देते हैं आपके लिए एक दिन सुख बन सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको दुख देने वाले आपको सुख देने लगेंगे। जी हाँ, हैरान कर देने वाली बात ज़रूर है, लेकिन यकीन मानिए जब आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तब आपको इस बात पर यकीन होगा क्या दुख देने वाला भी हमारा प्रिय हो सकता है। कैसे मुमकिन है ये? हम इसके पीछे की सोच और उस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यह आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी डाल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है सोच को बदलना। यानी सबसे पहली बात यह है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जब कोई हमें दुख देता है हम अक्सर सोचते हैं कि ये इंसान हमारे लिए कभी अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम अपने नज़रिए को बदल कर सोचने लगे कि हर दुख हमें कुछ सीखने का मौका देता ही देता है, तो हम अपने दुख को अपनी ताकत बना सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको काम पर कोई नया प्रोजेक्ट दिया हो और आपको लगता है कि आप यह नहीं कर सकते, पर जब आप अपने दुख, अपनी तकलीफ को एक सीख की तरह देखेंगे तो आप अपने आप को नए तरीके से चैलेंज करेंगे और अपनी पुरानी इमिटेशंस को तोड़ते हुए नए आसमान तक पहुंच सकेंगे। दूसरा पॉइंट है सब्र और समझदारी। यानी दूसरी ज़रूरी बात है सब्र और समझदारी। जब हमें दुख मिलता है हम नेचुरली गुस्सा हो जाते हैं, ये आम बात है। लेकिन अगर हम अपने गुस्से को शांति में बदल लें और समझदारी से काम लें तो हम अपने दुख को कंट्रोल कर सकते हैं। दुख हमेशा टेम्पररी होता है, लेकिन अगर हम अपने मन को शांति से भरते हैं तो वो दुख हमें कभी भी बहुत लंबे समय तक इफेक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आपको दुख देता है या आपके साथ कुछ गलत होता है। अगर आप अपने गुस्से को अपनी शांति में बदल देते हैं तो आप देखते हैं कि वही इंसान जो आपको दुख देना चाहता था आपके साथ अच्छा करने लगेगा। आप अपने कंट्रोल में रहकर उससे अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी बात है माफ़ करना। जब हम किसी को अपने दुख के लिए माफ़ करते हैं तब हम अपने अंदर के गम और नफरत को खत्म करते हैं। जब हम माफ़ करते हैं हम अपने दर्द को रिलीज कर देते हैं और अपने आप को शांति और सुख से भर लेते हैं। एग्जाम्पल है, आप सोचिए अगर आपने अपने दर्द को रख लिया तो आप खुद पर ही बोझ डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप उस इंसान को माफ़ करते हैं जो आपको दुख दे रहा है तो आप खुद को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। चौथा पॉइंट है जिंदगी के ऊपर से नजरिया। यानी जब आप अपनी सोच को बदलते हैं और अपने गुस्से को शांति में बदलते हैं तब आप अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी से देखना शुरू करते हैं। दुख सिर्फ एक टेम्पररी फेज है, लेकिन अगर हम उससे सीख कर आगे बढ़ने लगते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई पहचान दे सकते हैं। इसे भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी। जब आप अपने दुख को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं तो आप देखते हैं कि वही दुख आपको कुछ बेहतरीन सीख दे के गया है। जैसे कोई आपको दुख देता है वैसे ही आप अपने दर्द को अपनी सक्सेस बनाते हैं। पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है खुद को समझना। ये बहुत ज़रूरी है। आखिरकार सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप खुद को समझकर अपने अंदर के डर और दुख को समझें। जब आप अपने अंदर के दुख को अपनी ताकत बनाते हैं तो आपको यह समझ आता है कि आप हर सिचुएशन में अपने लिए नई राह बना सकते हैं और इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। एग्जाम्पल, आपको अपने अंदर की शक्ति को समझना होगा। जब आप अपने दुख को अपनी ताकत बनाते हैं
तो आप अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर जीतने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता चुकी हूँ। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं, अपने दुख को सीखने का मौका समझते हैं और अपने अंदर की शांति और सब्र को जगाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो लोग जो आपको पहले दुख देते थे आपके लिए सुख बन जाएंगे। जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। अगर आप अपने दुख को अपनी ताकत बना लेते हैं तो दुनिया को यह दिखाना मुश्किल नहीं होगा कि आप हर दुख के बाद अपने जीत के साथ खड़े हैं। सो फाइनली दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप और ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको हमेशा इंस्पायर करने की पूरी कोशिश करूँगी और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए यहाँ हमेशा रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएं।